क्लास स्टडी के सभी शिक्षार्थी को मेरी ओर से स्वागत है। आज हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ध्वनियों का वर्गीकरण कैसे होता है उसके बारे में ये टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे। वागेंद्रिय से श्वास वायु, वागेंद्रिय से श्वास वायु निकलते समय रुकावट होने या न होने के आधार पर भाषिक ध्वनियों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो फेफड़ों से जो हवा मुख से निकलती है, ये निकलते समय जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती है उसको हम दो भाग में विभक्त करेंगे। एक स्वर ध्वनि, दो में व्यंजन ध्वनि। स्वर ध्वनि क्या है? स्वर ध्वनि क्या है? स्वर ध्वनि वह ध्वनियाँ है जिनके उच्चारण में निर्गत श्वास में कहीं अवरुद्धता न हो, इसलिए समस्त स्वर ध्वनियाँ सघोष होते हैं। और एक बार देख लो, स्वर वह ध्वनियाँ है जिनके उच्चारण में निर्गत श्वास में कहीं अवरुद्धता न हो, इसलिए समस्त स्वर ध्वनियाँ सघोष है। इसलिए समस्त स्वर ध्वनियाँ सघोष होते हैं। व्यंजन ध्वनि, व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में निर्गत हवा, निर्गत श्वास में कहीं न कहीं अवरुद्धता उत्पन्न हो। हिंदी में दो व्यंजन ध्वनियाँ, इन्हें अर्धस्वर या अर्ध व्यंजन कहा जाता है। हिंदी में दो व्यंजन ध्वनियाँ जिन्हें अर्धस्वर या अर्ध व्यंजन कहा जाता है, उसका उदाहरण यह है कि य और व, ये दोनों अर्धस्वर या अर्ध व्यंजन कहा जाता है। हिंदी में ये दो अक्षर है। ये दो ध्वनियाँ उच्चारण करते समय अर्ध स्वर की तरह लगता है और अर्ध व्यंजन की तरह लगता है। तो ये दो वर्ण को हम, ये दो ध्वनियों को हम अर्धस्वर या अर्ध व्यंजन कहते हैं। क्योंकि इनके उच्चारण में, क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में हवा की अवरुद्धता कम होती है, ज़्यादा नहीं होती है, कम अवरुद्धता कम होती है। उच्चारण के समय ये दो ध्वनियाँ उच्चारण करते समय हवा की अवरुद्धता मुखगह्वर में कम होती है, इसके कारण उसको अर्धस्वर या अर्ध व्यंजन कहा जाता है। स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण। स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण किस प्रकार होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। तो स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण किस प्रकार है? स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण तीन आधार पर किया जा सकता है। उसको हम तीन आधार मानते हैं, तीन प्रकार के हैं। कैसे? जिह्वा के भागों के आधार पर दृष्टि से देखना है। जिह्वा के भागों के आधार पर, जिह्वा को भाग कैसे करके उसको किस भाग से किसका उच्चारण होती है, किस ध्वनि की उच्चारण होती है, इसके बारे में हम जिह्वा के भाग के आधार पर उसको बांटेंगे। दो में जिह्वा के ऊंचाई की दृष्टि से, ध्वनि उच्चारण करते समय जिह्वा कितने ऊंचाई तक उठती है, इसकी दृष्टि से भी बांटेंगे। तीन में ओठों की आकृति की दृष्टि से ये ध्वनियाँ, स्वर ध्वनियाँ
उच्चारण करते समय होठों की जो आकृति है इसकी दृष्टि से। इसी प्रकार हम 3 प्रकार में उसको बांटेंगे, आगे देखेंगे। जीवा के भागों की दृष्टि से जीवा को 3 भाग किया गया है। जीवा के अग्र भाग द्वारा निर्मित अग्र स्वर, जीवा के अग्रभाग द्वारा निर्मित या सृष्टि अग्र स्वर। जीवा के अग्रभाग में क्या उत्पन्न होती है? ई ए ऐ, ई ए ऐ, ई ए। 2 नंबर में जिह्वा के पश्च भाग द्वारा निर्मित पश्च स्वर। जिह्वा के पश्च भाग में अंतिम छोर पर ये ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। ऊ ओ आ, ये पश्च स्वर है। 3 नंबर में जिह्वा के मध्य भाग में, जिह्वा के मध्य भाग से निर्मित केंद्रीय स्वर अ, ये केंद्रीय स्वर है। जिह्वा के मध्य भाग में ये स्वर ध्वनियाँ उत्पन्न, ये स्वर ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। तो 2 में देखेंगे। 2 नंबर में जिह्वा के ऊंचाई की दृष्टि से उच्चारण करते समय जिह्वा की ऊंचाई कितनी उठती है, इसके बारे में भाग किया गया है। जिह्वा की ऊंचाई की मात्रा पर किया जाता है, जिह्वा की ऊंचाई की मात्रा पर किया जाता है। इस आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा जाता है। क्या क्या है? संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत, विवृत, ये 4 प्रकार के हैं। संवृत क्या है? संवृत क्या है? जब जिह्वा और स्वर सीमा मध्य कम से कम स्थान खाली रहता है, तब स्वरों को संवृत स्वर कहते हैं। जैसे ई तथा पश्च संवृत ऊ। अगले भाग में ई और पश्च में, जिह्वा के पश्च में संवृत है ऊ। संवृत ये है संवृत। संवृत क्या है? जब जिह्वा और स्वर सीमा, जिह्वा और ऊपर में जो स्वर सीमा है, ऊपर कोमल तालु, कोठर तालु, मध्यता, मूर्धा जो है, ये ऊपर हिस्सा को स्वर सीमा कहा गया है। तो जब जिह्वा और स्वर सीमा मध्य में कम से कम स्थान खाली रहता है, तब जो स्वरों का जो स्वरों उच्चारित होती है उसको संवृत स्वर कहते हैं। जैसे ई ये देखो, उच्चारण करते समय जीभ ऊपर की ओर थोड़ा सा उठता है और थोड़ा सा गैप रहता है, थोड़ा सा जगह रहता है, खाली स्थान रहता है। और उस समय ई आप भी उच्चारण करते समय उसको महसूस कर पाएंगे। देख लीजिए, पश्च संवृत जो है ऊ, तो स्वर सीमा और जीभ के बीच में जो रास्ता है, जो मार्ग है, ये मार्ग में कम से कम जगह रहता है, स्थान खाली रहता है। और वायु आकर ये दोनों 4 स्वर ध्वनियों की उच्चारित होती है। अर्ध संवृत, संवृत, अर्ध संवृत। अर्ध संवृत क्या है? जब जिह्वा और स्वर सीमा के मध्य संवृत की अपेक्षा तनिक अधिक स्थान खाली रहता है, तब स्वरों को अर्ध संवृत कहते हैं। अर्ध संवृत क्या है? तो अर्ध संवृत संवृत से अधिक स्थान खुला रहता है। स्वर सीमा और जीभ के मध्य में अधिक स्थान खुला रहता है। किससे? संवृत से अधिक स्थान खुला रहता है। तो ये समय जो स्वरों उच्चारण होती है उसको अर्ध संवृत कहते हैं। ये उसको भी 2 भाग में बांट दिया गया है। अग्र अर्ध संवृत ऐ,
अग्र, जीवा के अग्र में जो है ए, और पश्च में औ, पश्च अर्ध समृद्ध, ये दोनों उच्चरित होती है, ये ध्वनियाँ उच्चरित होती है। अर्ध विवृत, अर्ध विवृत, जब जिह्वा और स्वर सीमा के बीच विवृत की अपेक्षा तनिक कम स्थान खाली रहता है। किससे? जब जिह्वा और स्वर सीमा के बीच विवृत की अपेक्षा तनिक कम स्थान खाली रहता है, तब स्वरों को अर्ध विवृत कहते हैं। ये विवृत से कम स्थान जब खाली रहता है उसको क्या कहते हैं? अर्ध विवृत कहते हैं। अर्ध विवृत में क्या होता है? अर्ध विवृत में जो स्वर उच्चारित होती है, जो ध्वनियाँ उच्चारित होती है, जो स्वर ध्वनियाँ उत्पन्न होती है, उसको अग्र अर्ध विवृत में आय, पश्च अर्ध विवृत में औ, ये दोनों स्वर ध्वनियाँ की उच्चारित होती है। तो उसके आगे देखेंगे विवृत। विवृत क्या है? विवृत जब जिह्वा तथा स्वर सीमा के मध्य, जब जिह्वा और स्वर सीमा के मध्य में अधिक से अधिक स्थान खाली रहता है, तब स्वरों को, इस समय उच्चारित स्वरों को विवृत स्वर ध्वनि कहते हैं। जैसे क्या है? उदाहरण लिया गया है, पश्च विवृत अग्र विवृत में हिंदी में अभाव है, अग्र विवृत में कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ एक है आ। तो ये तस्वीर को देख लो, ये डायग्राम को देख लो, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अर्ध विवृत और विवृत, ये कैसे कहाँ किस प्रकार होती है देख लीजिए। समृद्ध जब है, ये जीव की ऊंचाई देख लीजिए, जीव की स्थिति इसी प्रकार है, ये जीव की स्थिति है, तो ये जीव की स्थिति है। समृद्ध में हम जब समृद्ध में ये जीव, ये स्वरसीमा ऊपर है, स्वरसीमा, ये स्वरसीमा की ओर वह जीभ लग जाती है और ये रास्ता संकरी, थोड़ा सा कम खाली स्थान रहता है। उस समय में क्या उत्पन्न होती है? ई उच्चारण होती है, और आगे वो बढ़ेंगे ऊ ध्वनियाँ भी उच्चारित होती है। ये समृद्ध में रहते हैं। जीव की ऊंचाई की स्थिति पर ये समृद्ध भागों में रहा है। तो आगे बढ़ेंगे तो समृद्ध से और थोड़ा सा अधिक स्थान खुला करके हम स्वर ध्वनियों को उच्चारण करेंगे। तो देख लीजिए, अर्ध समृद्ध उसको कहते हैं। अर्ध समृद्ध में ए अग्र अर्ध समृद्ध, यहाँ ए उच्चारण होता है, और औ पश्च अर्ध समृद्ध औ ए अर्ध समृद्ध में ये आ गए। ये जीव की स्थिति यहाँ है, और खुला कितना है? यहाँ से यहाँ तक खुला स्थान है। समृद्ध में इतना है, और अर्ध समृद्ध में उससे और अधिक है, तो इतना ही है, यहाँ से यहाँ तक अर्ध समृद्ध हो गया है। जीव की स्थिति यह है, ये जीव है, मान लो ये जीव है। और आगे बढ़ेंगे, अर्ध विवृत, ये है अर्ध विवृत की स्थिति। अर्ध विवृत की स्थिति यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, ये अर्थात यहाँ से यहाँ तक, या विवृत से ये विवृत है, ये अर्ध विवृत है। विवृत इतना ही है, ये अर्ध विवृत यहाँ है,
यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। यह अर्ध विवृत में अग्र स्वर में ए उच्चारण होती है, ऐ यहाँ अ उच्चारण होती है। ये 2 पॉइंट में तो उतना स्थान खुला रहता है। और अंत में हम विवृत के बारे में पढ़ेंगे। विवृत क्या है? ये तीनों में जितना है, ये तीनों में जितना है उससे और अधिक को विवृत कहते हैं। अर्थात जीव नीचे पड़ा रहता है, आ पड़ा रहता है, आ नीचे पड़ा रहता है और सबसे अधिक खुला रहता है। यहाँ से यहाँ तक खुला, मुख खुला रहता है। और इस समय उच्चारित ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? विवृत ध्वनि कहते हैं। और विवृत में क्या होती है? पश्च विवृत। यहाँ आ ध्वनियाँ उच्चारित होती है। 3 नंबर में हम ओठों की आकृति की दृष्टि से उसको भाग करेंगे। ओठों की आकृति की दृष्टि से उसको भाग करेंगे। स्वरों के 2 वर्ग किए जाते हैं। स्वरों के 2 वर्ग किए जाते हैं। स्वरों के उच्चारण में जब ओंठ गोलाकार हो तब स्वरों को हम वृत्ताकार कहते हैं। स्वरों को वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। आगे और एक बार देख लीजिए। स्वरों के 2 वर्ग किए जाते हैं। स्वरों के उच्चारण में जब ओंठ गोलाकार हो तब स्वरों को वृत्ताकार कहा जाता है। 2 नंबर में देख लीजिए। जब ओठों गोलाकार न हो तब उन्हें अवृत्ताकार कहा जाता है। वृत्ताकार, अवृत्ताकार कहा जाता है। किसी भी स्वर को वृत्ताकार या अवृत्ताकार करके बोला जा सकता है। हम वृत्ताकार और अवृत्ताकार करके बोल सकते हैं, लेकिन उसको 2 भागों में बांटा गया है। वृत्ताकार, गोलाकार या वृत्ताकार और अवृत्ताकार। तो वृत्ताकार क्या क्या है? वृत्ताकार मुखी अक्षर है ऊ, ओ, औ। तो उच्चारण करते समय ओंठों अपने आप गोलाकार, ऊपर ओंठ और नीचे ओंठ, ये दोनों ऐसे गोलाकार हो जाते हैं। देख लीजिए। उच्चारण करते समय आप भी प्रयास कीजिए। प्रयास करने से ये अच्छी तरह आप समझ पाएंगे। ऊ, ओ, औ। ये उच्चारण करने से इसी प्रकार ओंठों की स्थिति इस प्रकार हो जाती है। तो अवृत्ताकार देखो, अ, आ, ई, ए, आ। इसी प्रकार अवृत्ताकार स्थिति है। वृत्ताकार, अवृत्ताकार। अ उच्चारण करने से दोनों ओठों एक दूसरे से बिछोड़ जाते हैं और वृत्ताकार स्थिति में न रहकर अवृत्ताकार स्थिति में ओठों रहती है। तो आज ये इतना ही है। ये अंत तक आप ये ध्वनियों के वर्गीकरण टॉपिक को देखने से सभी शिक्षार्थियों को मेरी ओर से धन्यवाद।